देखो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हर एग्जाम में, ये चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, लोकल जितने भी एग्जाम है और आरपीएससी के, सबकी दृष्टि से जो एचडीआई वाला ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये न्यूज ये है कि इंडिया रैंक्स 132 इन एचडीआई स्कोर ड्रॉप्स। ठीक है, पहले इंडिया की जो रैंकिंग थी वो इससे अच्छी थी, अब दो जो रैंक है और पीछे चला गया। तो एचडीआई स्कोर है उसमें जो 2022 की जो रैंकिंग यूएनडीपी ने जारी की है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया की क्या स्थिति है वो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, इंडिया रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई स्लिप्ड फ्रॉम द 132 पहले 130 थी और वहां से 132 पे चली गई अब 2022 में। ये 2022 की रैंक है, वो 2021 के हिसाब से जारी की जाती है, क्योंकि 2022 तो रन कर रहा है, तो इस वर्ष की तो पूरे की कैसे निकाली जाएगी। तो ये 2021 है, उसके जो डाटा है, जो ह्यूमन एचडीआई के अंदर जो जो इसमें पैरामीटर है, उन पैरामीटर को लेके निकाली जाती है, उस आधार पे निकाली है। तो उसके अंदर इंडिया की रैंक कौन चाहिए, 132 आई है। ये तो पहला फैक्ट है, ये तो रटना है सीधा सीधा कि 132 पे। और इससे पहले 2020 में कौन सी रैंक थी, 130 थी। तो अपना स्कोर है एचडीआई में वो नीचे चला गया। उसके बाद इसका प्रमुख कारण क्या रहा था, प्रमुख कारण कोविड-19 रहा था। कोविड-19 के दौरान लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम, वो चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, वो सोशल लेवल पे हो या पॉलिटिकल लेवल पे हो, हर जगह लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी थी। इस वजह से भी ये रैंक नीचे गिरी है। अब इसकी देखो क्या विशेषता है, पूरा यदि वर्ल्ड वाइड देखा जाए, अपनी नेबर कंट्री है उनके साथ तुलना की जाए, ये तुलना बहुत बार पूछ ली जाती है। सीधा सेंटेंस दे दिया जाता है कि भारत है वो अपने पड़ोसी देशों के, सभी पड़ोसी देशों से जो एचडीआई रैंकिंग है उसमें सर्वोच्च स्थान पर है, ऐसा सेंटेंस दे दिया। अब अपन को पड़ोसियों का अपना पता नहीं है, तो उस सेंटेंस में अपन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वो थोड़ा सा देखते हैं। 2021 के अंदर जो 22 में अब जारी हुई है, परसों जारी की है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, 132। 2020 में कितनी थी, 130। तो अब की बार नीचे गिरे। यदि इसको एचडीआई वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो इंडिया की वैल्यू कितना है, 0.633। ये कई बार आरपीएससी बहुत ऐसा फैक्ट पूछ ले तो उस फैक्ट के हिसाब से भी अपन को तैयार होना चाहिए। और यदि वर्ल्ड का ये वैल्यू देखी जाए एचडीआई वैल्यू, तो 0.732 वैल्यू है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा है, यदि विश्व के अंदर टॉप 5 एचडीआई वाली कंट्रीज देखी जाए, अब की बार 2022 की रिपोर्ट है उनके अनुसार, तो उनके अंदर सबसे पहले शामिल होता है स्विट्जरलैंड, जो लगभग होता ही है, हर बार इसका ही नाम आता है, या स्विट्जरलैंड आता है या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड उनका आता है। सेकंड नंबर पे आता है नॉर्वे का, और थर्ड पे आइसलैंड, बाद में हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 कंट्री याद नहीं रख पाओ तो शुरू की 3 कंट्री तो आपके याद रहनी चाहिए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये तीनों देश। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बॉटम वाली कंट्री कौन सी है, सबसे नीचे कंडीशन किन की है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है, उसका नाम आता है सबसे पहले। तो उसके अंदर आता है साउथ सुडान, वहां पे बहुत बुरी कंडीशन है। 2 नंबर पे आता है चाड। चाड की राजधानी एन दजामेन, अपन देखी थी ना, अफ्रीका महाद्वीप कर रहे थे, मैपिंग किया था, उस मैपिंग के अंदर देखा था चाड। उसके बाद आता है नाइजर। ठीक है, ये 3 देश याद रख लो। अब नाइजर ध्यान रखना, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। नाइजीरिया के जस्ट ऊपर एक कंट्री है नाइजर, वो नीचे वाली कंट्री आप छोड़ सकते हो, कार और बुरुंडी, इनको छोड़ सकते हो। ये ऊपर वाली 3 कंट्री देख लेना। 3 कंट्री इसकी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, और 3 कंट्री जो बॉटम वाली है, सबसे बुरी कंडीशन एचडीआई के अंदर कौन सी है, तो वो है साउथ सुडान, चाड और नाइजर की। ठीक, उसके बाद आता है अपना नेबर कंट्री, उनकी क्या कंडीशन है, अपने आस पड़ोस के देश हैं। ये कई बार क्या है 2-3 लाइनों के अंदर देता है, तो उसमें पूछा जा सकता है। नेबर कंट्री में देखा जाए तो श्रीलंका है, उसकी कंडीशन काफी अच्छी है, 73 है उसकी रैंकिंग। चाइना है, वो भी अपने से आगे है। भूटान है, वो भी अपने से आगे है। बांग्लादेश अपने से आगे है। ये देख लो, अब कब, आज से मतलब अपने आज़ादी के 25 साल बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और उनकी एचडीआई के अंदर कंडीशन अपने से अच्छी चल रही है वर्तमान में। ये एक दुख की बात भी है, बहुत बड़ी अपनी और शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया इतना विकास सब कुछ करने के बावजूद आज बांग्लादेश से भी अपन एचडीआई के मामले में पीछे चल रहे हैं। तो बांग्लादेश अपने से एडवांस चल रहा है। नेपाल है, उसको पीछे छोड़ दिया अपन ने, यहाँ पे संतुष्टि कर लो। और अपना जो मित्र राष्ट्र जो पाकिस्तान है, वो भी अपने से पीछे है। तो अपने यदि नेबर कंट्री की बात की जाए तो श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, तीनों अपने से एडवांस में चल रहे हैं। और पीछे कौन कौन है, पीछे है भूटान भी आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है अपने नेपाल और पाकिस्तान, 2 पीछे हैं। तो ये ध्यान रख लेना आप, ये वाला जो डाटा इसमें एक ध्यान रख लेना। उसके बाद में आता है 4 इंडिकेटर्स ऑफ द
कंसीडर, इसके अंदर एचडीआई के अंदर 4 इंडिकेटर हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं, उसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जारी की जाती है। अब वो 4 मानक कौन कौन से हैं? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ, कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा है जो जन्म के आधार पे उसको देखा जाता है, उसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है। 69 पॉइंट समथिंग था जो कि 67 पॉइंट समथिंग है, नीचे गिर गया ये। उसके बाद देखा जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, स्कूल के अंदर आपने जो अनुमानित जो कितने समय बिताया है उस चीज को काउंट किया जाता है। मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग, अब जो स्कूल के अंदर जो औसत वर्ष है उनका देखा जाता है उसके बाद में। और उसके बाद देखा जाता है जीएनआई पर कैपिटा जो इनकम है उसको। ये 4 पैरामीटर है, ये वैसे 3 पैरामीटर माने जाते हैं, इन 2 पैरामीटर को एक ही मान लिया जाता है। जो ज्ञान तक पहुंच, आपकी नॉलेज तक रीच कितनी है, उसके आधार पर इसको देख लिया जाता है। ये एचडीआई के जो आंकड़े थे ये प्री में काम आ सकते हैं। मैं इसमें कोई भी आंसर लिख रहे हैं अपन, उस आंसर के दौरान इसको यूज कर सकते हैं सीधा सीधा। यदि कहीं पे आलोचना करनी हो, संभावना अपन को जतानी हो इंडिया की, तो लिख सकते हैं कि इंडिया की आज भी एचडीआई के अंदर कंडीशन है वो 132 है, जो जिसमें सुधार की जाने की आवश्यकता है, इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी इसमें देखते हैं, एचडीआई इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। यदि कंप्लीट डेवलपमेंट किसी व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूर्ण विकास देखना है, तो उसके अंदर अन्य कारक भी देखे जाते हैं। उसको नॉलेज कितना, शिक्षा तक उसकी पहुँच कितनी है, उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, और पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो भी साथ में देखी जाती है। यदि एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, और उसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो निरक्षर है, तो एचडीआई जो इंडेक्स है उसके अंदर वो निम्न स्थान पर आएगा। वो पर कैपिटा तो उसकी अच्छी है, लेकिन जो शिक्षा तक पहुंच है वो बिल्कुल भी कम है उसकी। तो उस हिसाब से इसमें तीनों चीज़ें शामिल की जाती हैं। पैसे भी किए जाते हैं, नॉलेज, आपको ज्ञान कितना है, भाई नॉलेज होगा तो आप अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति अवेयरनेस आएगी, आपको जागरूकता होगी, जो कि आपको एक संपूर्ण नागरिक, पूर्णतः नागरिक बनाने में आपको एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक जागरूक नागरिक बनोगे आप, ठीक। उसके बाद में देखा मानव विकास में 3 बुनियादी आयामों को लिया जाता है। वहां पे 4 देखे थे, वो नॉलेज तक पहुंच है उसको एक साथ ले लिया, जैसे लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच, जीने का एक सभ्य मानक जो पर कैपिटा इनकम उसमें। अब मानव विकास सूचकांक है, ये आया कहां से था, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। यदि एचडीआई की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने 1990 के दशक में ये संकल्पना दी थी। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा विकास पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जो अमर्त्य सेन है, अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, उनको और जो महबूब उल हक है, उन दोनों को साथ में उस समय नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन कार्यक्रम जो यूएनडीपी होता है, यूएनडीपी के द्वारा यह जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। ये 3 मानक इसमें प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व, कौशल साझेदारी, क्षमताओं तथा संस्थागत विकास को लचीलापन बनाने में ये मदद करता है। तो ये अपन ने देखा था कि हाल ही में जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है यूएनडीपी के द्वारा, एचडीआई इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया की क्या कंडीशन है, इसके नेबर्स की क्या कंडीशन है, और वर्ल्ड लेवल पे टॉप कौन सी कंट्रीज हैं और